आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो देखिए डिटेल में पूरा अपन इस चैप्टर को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और ऑब्वियसली अभी तक आपको पढ़ ही लेना चाहिए था, लेकिन अभी भी कम समय बचा है। अगर कम समय में भी आपको इस चैप्टर को पढ़ना है तो इसके लिए वन शॉट ऑलरेडी हमने कवर कर चुके हैं, तो वन शॉट से आप इस चैप्टर को आराम से इसके कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है अपने को। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की अगर बात करें तो यहाँ पर हम तीन डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं। एक तो अपना वेरिएबल सेपरेबल मेथड से अपन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहला काम अपना ये होता है कि सबसे पहले जब भी अपन किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो हम ये देख लें कि ये किस तरह की इक्वेशन है, कैसे सॉल्व हो सकती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो है ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड से बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगी, तो कर देते हैं। चलिए यहाँ पर अपनी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स और माइनस वाई और 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। अब एक चीज का ध्यान दो, यहाँ पर बोला है गिवन y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 1, मतलब इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना हो तो जनरल सॉल्यूशन तो आपको किसी भी कंडीशन में फाइंड करना ही होगा। ठीक है, तो चलिए वेरिएबल को सेपरेट करेंगे तो y यहाँ रखा, y 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई यहीं रखा और ये x वाला टर्म उधर भेज दिया, तो ये हो जाएगा x 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। बात समझ में आई? देखो ये वाला पॉजिटिव था, उस तरफ जाएगा नेगेटिव जाएगा, और ये ऑलरेडी नेगेटिव था तो नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल हो गया। ओके, चलिए अब यहाँ पर एक चीज देखें, ये 1 प्लस वाई स्क्वायर यहाँ आ जाएगा और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ चले जाएगा, तो ये हो जाएगा देखो y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू ये हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट पूरे हो चुके हैं, y वाले सारे के सारे टर्म्स यहाँ पर, x वाले यहाँ पर। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड में सबसे पहले वेरिएबल को सेपरेट करते हैं और बोथ साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, मैं नहीं लिख रही हूँ, आपको जरूर लिखना है। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इंटीग्रेट करोगे, उसके पहले एक चीज देखो कि यहाँ पर 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगी। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर को अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हो कोई दूसरा वेरिएबल तो वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ 2 चाहिए, तो इसके लिए आप क्या करो, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ 2 का डिवाइड कर दो। यहाँ पर भी वही सेम काम करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड। अब आप आराम से यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हो। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सो यहाँ पर हमने लिया लेट 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी, तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये हो जाएगा 2y, टी का हो जाएगा डी टी अपॉन डी वाई। समझ में आ रही ना बात? क्योंकि यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन होगा। ओके, सो यहाँ पर हो जाएगा ये 2y डी वाई इक्वल टू डी टी। ठीक है, इक्वल्स टू के इस तरफ भी यही काम करेंगे हम। क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कोई दूसरा वेरिएबल हम ले लेते हैं यहाँ पर u। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स, तो ये हो जाएगा 2x डी एक्स इक्वल टू डी यू। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो देखो 1/2 अपना एज इट इज है, इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज है, इस 2y dy की जगह पे हमारा आ जाएगा dt। सो ये आ गया dt और ये अपन ने t सपोज किया था इक्वल टू सेम यहाँ पर हो जाएगा 1/t इंटीग्रेशन 2x dx अपना हो गया था du और इसको अपन ने u सपोज किया था। अब यहाँ पर आराम से फॉर्मूला लगा दो 1/t, 1/2 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t के रेस्पेक्ट में log मॉडुलस t, तो ये हो गया आपका log मॉडुलस t इक्वल टू 1/2 अपना एज इट इज है, ये क्या हो जाएगा आपका log मॉडुलस u। अब ध्यान दो कि यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा ऑब्वियसली यहाँ सब कुछ log चल रहा है तो यहाँ पर भी हो जाएगा 1/2 log मॉडुलस c। ओके, अब ध्यान दो कि यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2, यहाँ से 1/2 कॉमन लेके इससे इन दोनों का 1/2 कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? 1/2 अपन कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा log मॉडुलस u और ये आ जाएगा log मॉडुलस c। तो 1/2 से ये वाला 1/2 कैंसिल हो जाएगा तो हम हटा देते हैं डायरेक्ट। ये हो गया आपका log मॉडुलस t इक्वल टू log मॉडुलस का u प्लस log मॉडुलस का मॉडुलस c। समझ में आ गई बात? अब t और u बाहर से लाए हैं तो इनकी वैल्यू वापस से रख देंगे। तो t हमारा था 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा log 1 प्लस वाई स्क्वायर और log u क्या था अपना 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log और c तो अपना है ही। अब एक चीज का ध्यान दो कि ये वाला जो है ये इस तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा आपका log मॉडुलस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस log मॉडुलस 1 प्लस एक्स स्क्वायर
इक्वल टू लॉग मॉडुलस सी। तो यहाँ पर लॉग का फॉर्मूला लग जाएगा लॉग m माइनस एन, लॉग m अपॉन एन। सो ये हो जाएगा लॉग मॉडुलस 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू लॉग मॉडुलस सी। सो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी। बात समझ में आ गई। और सॉल्व करना चाहो तो 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ध्यान दो ये आपका आया है जनरल सॉल्यूशन, लेकिन हमको एक्स और वाई की वैल्यू दी है, मतलब हमको चाहिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो आप ध्यान दें यहाँ पर क्या बोला गया है आपको कि गिवन वाई इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, सो इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ लिखेंगे गिवन वाई इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 1। सो ये वैल्यू यहाँ पर अपन रख देंगे, तो रख देते हैं। तो 1 प्लस y की वैल्यू क्या है 0, तो ये 0 का स्क्वायर 0 इक्वल टू c एज इट इज 1 प्लस x की जगह पे 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2 और ये 1 एज इट इज। तो कहने का मतलब c की वैल्यू आ गई 1/2। बस, क्योंकि देखो आर्बिट्ररी कांस्टेंट अगर आया है तो ये जनरल सॉल्यूशन है, और आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हटाना है, उसकी जगह कोई कांस्टेंट पर्टिकुलर वैल्यू लाना है, तो वही रहेगा आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो सी की जगह पे हम ये 1/2 लिख देंगे, दैट्स इट। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1/2। बात समझ गए। ये सी की जगह पे हमने ये सी की जगह पे हमने ये 1/2 लिख दिया, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज और ये एज इट इज। चाहो तो आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो देखो आप ये क्या हो जाएगा आपका, ये 2 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2y स्क्वायर और 1 और एक्स स्क्वायर इधर आएगा, तो माइनस का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। और चाहो तो ये हो जाएगा आपका देखो 2y स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, और इसको सॉल्व करो, माइनस साइन कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 1, और ये आ जाएगा आपका आंसर। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि इसको सॉल्व करना है, और कब सॉल्व करना है, व्हेन x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0। खत्म। चले अगले क्वेश्चन पे। चलो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। हमको यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा तो अपने को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है 2011 एंड 18 में। चलो, तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो e की डिग्री x 10y dx 1 माइनस e की डिग्री x sec स्क्वायर y dy। ठीक है, तो मतलब वेरिएबल सेपरेबल मेथड से काम बन सकता है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को अपन सबसे पहले सिंपली लिख लेते हैं। तो देखिए e की डिग्री x 10y dx प्लस 1 माइनस e की डिग्री x sec स्क्वायर y dy इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल को सबसे पहले सेपरेट करेंगे, क्योंकि उससे काम होते दिख रहा है। तो y वाले टर्म यही रखेंगे, तो 1 माइनस e की डिग्री x sec स्क्वायर y dy यही रखा, और अपन क्या करेंगे, ये e की डिग्री x 10y dx उस तरफ भेजेंगे, तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का e की डिग्री x 10y dx। बात समझ में आई। अब क्या करेंगे, ये जो 10y है इसको इस तरफ ले आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये y वाले टर्म है, और 1 माइनस e की डिग्री x को उस तरफ ले जाते हैं, काम बन गया। तो देखो sec स्क्वायर y dy अपॉन 10y, क्योंकि उस तरफ मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आएगा। यहाँ पर हो गया माइनस e की डिग्री x dx अपॉन 1 माइनस e की डिग्री x। ओके, तो वेरिएबल को सबसे पहले सेपरेट कर लिया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, आपको लिखना है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब इंटीग्रेट करते हैं। अब इंटीग्रेट करने के लिए क्या किया जाए, आप देखें कि 10y का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर y, 10x का सेक स्क्वायर x, तो 10y का सेक स्क्वायर y। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम वही सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सो यहाँ पर हमने क्या किया, लेट 10y इक्वल टू हमने ले लिया t, 10y का डेरिवेटिव करेंगे y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर ये y के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर y, और dt का हो जाएगा t का हो जाएगा dt अपॉन dy, तो यहाँ आ जाएगा dy इक्वल टू dt। सो देखो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सो ये इंटीग्रेशन का साइन सेक स्क्वायर y dy हो गया अपना dt अपॉन 10y अपना हो गया t। ओके, इक्वल टू, अब इस तरफ का करते हैं थोड़ा सा काम। सो यहाँ पर 1 माइनस e की डिग्री x, तो e की डिग्री x का तो डेरिवेटिव e की डिग्री x ही होता है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, लेट किया हमने कि 1 माइनस e की डिग्री x इक्वल टू हमने ले लिया u।
और 1 का हो जाएगा 0, e की डिग्री x का e की डिग्री x और माइनस साइन एज इट इज, और du अपॉन dx हो जाएगा, तो dx यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका du। तो अब यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं अपन। सो देखो माइनस e की डिग्री x dx की जगह पे यहाँ पर आ जाएगा आपका, एक मिनट, हाँ यहाँ पर आ जाएगा आपका du अपॉन ये हो जाएगा u। अब आराम से इंटीग्रेट कर लो, तो ये हो जाएगा आपका log मॉडलस t इक्वल टू ये हो जाएगा log मॉडलस u, और प्लस यहाँ ले लेते हैं log मॉडलस का c, तो ये हो जाएगा आपका t इक्वल टू यू सी। समझ में आई बात भाई? ये क्या है, log m प्लस log m इंटू n। अब t और u की वैल्यू अपन रख देंगे, तो t की वैल्यू क्या थी अपनी, t अपन ने क्या लिया था 10y, तो ये हो गया आपका 10y इक्वल टू u अपना क्या था 1 माइनस e की डिग्री x और ये अपना c। ओके, तो ये आ गया आपका जनरल सॉल्यूशन और यही हमको फाइंड करना था। तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक, तो ये आ गया आपका आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx इक्वल टू दिस गिवन दैट y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 1। तो देखिए कई बार आपको बोल भी दिया जाएगा क्वेश्चन में कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करिए, कई बार नहीं भी बोला जाएगा, तो समझेंगे कैसे, आपको वहां पर जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू जरूर दी जाएगी। तो यहाँ पर y 0 व्हेन x इक्वल टू 1, तो इसी से आपको समझ जाना है कि हमको यहाँ पर जो भी सॉल्यूशन हम फाइंड करेंगे वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सो यहाँ पर सबसे पहले तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx इक्वल टू क्या है 1 प्लस x प्लस y प्लस एक्स वाई। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इसका जनरल सॉल्यूशन। ओके, सो जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखें किस मेथड का काम यहाँ पर हो सकता है। सो वेरिएबल को सेपरेट करके बड़े आराम से काम हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान से अपने को करना होगा। तो देखिए dy अपॉन dx तो आप एज इट इज रहने दीजिए, 1 एज इट इज, या फिर इसको अपन यहाँ सॉल्व करते हैं इक्वल टू 1 आप एज इट इज रहने दो, x आप एज इट इज रहने दो। आप क्या करो इन दोनों टर्म में से, क्योंकि देखो हमको y और x को अलग अलग करना है, वेरिएबल को सेपरेट करना है, तो कैसे हो सकते हैं ये हम देखेंगे। तो इन दोनों टर्म की बात करें तो दोनों में से y कॉमन आ रहा है, तो y हम कॉमन ले लेते हैं। तो हमने क्या किया, y कॉमन लिया, बचा क्या 1 प्लस एक्स। अब आप एक चीज देखो कि इस वाले पूरे टर्म में से और इस वाले पूरे टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, 1 प्लस एक्स कॉमन आ रहा है, तो हमने कॉमन ले लिया 1 प्लस एक्स और बचा क्या फिर 1 प्लस वाई। तो अब आप देखें x वाले टर्म अलग हो गए, y वाले टर्म अलग हो गए। अब वेरिएबल को पूरे तरीके से सेपरेट कर लीजिए, काम खत्म। लीजिए, सो यहाँ पर देखिए dy अपना यही रहेगा, 1 प्लस वाई को यहाँ बुला लेंगे तो ये 1 प्लस वाई आ गया, और 1 प्लस एक्स उस तरफ पहले से ही था, और dx इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड इस तरीके से काम करती है। वेरिएबल को सेपरेट कर लिया, अब इंटीग्रेट कर दो। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ये आपको लिखना है। सो ये इंटीग्रेशन, ठीक है। अब 1 प्लस वाई इसको किस तरीके से इंटीग्रेट किया जाए, तो 1 प्लस वाई का तो डायरेक्ट हो जाएगा आपका log मॉडलस 1 प्लस वाई, और 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 1 का हो जाएगा एक्स और एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का सी। ओके, तो देखिए इस तरीके से आपने जो यहाँ पर सॉल्यूशन फाइंड किया है ये तो आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया, राइट, ठीक है। लेकिन हमको चाहिए यहाँ पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हमको यहाँ पर वैल्यू दी गई है कि गिवन दैट y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 1। तो यहां पर हम वही लिखेंगे कि गिवन y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 1। बात समझ में आई? अब ये वैल्यू यहां रख देते हैं, उससे हमको क्या मिल जाएगा, हमारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट c की वैल्यू मिल जाएगी। सो यहां पर हमने लिखा log 1 प्लस 1 प्लस y की जगह पे 0 इक्वल टू x की जगह पे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 प्लस का c। तो देखिए log 1 क्या होता है अपना 0, तो ये हो गया 0, ये हो गया अपना 3 अपॉन 2 प्लस का c, तो c इक्वल टू आ गया माइनस का 3 अपॉन 2। तो देखिए हमारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू आ गई है। अब बस इस आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में रख देंगे और हमको मिल जाएगा हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सो यहाँ लिखेंगे अपन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है अपनी, log 1 प्लस वाई log मॉडलस 1 प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और c की वैल्यू है -3 अपॉन 2, ठीक है। और ये आ जाता है हमारा आंसर, यही है हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो चाहो तो यहां पर लिखो विच इज पर्टिकुलर
सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो यहां पर भी हमको पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही फाइंड करना है, तो ऑब्वियसली यहां पर एक्स और वाई की वैल्यू दी गई है। तो फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको भी। सो यहाँ पर देखिए हमको क्या बोला जा रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहले लिखेंगे तो dy अपॉन dx इक्वल टू ये क्या है, x 2 log x प्लस का 1 अपॉन क्या है ये साइन y प्लस y cos y। तो देखो ये भी बिल्कुल सीधा सीधा अपने को वेरिएबल सेपरेबल से होते हुए दिख रहा है। कैसे, देखो y वाले पूरे के पूरे टर्म ये रहे, बस इनको आप इधर पहुंचा दो y के पास, दैट्स इट। और बाकी ये x वाले टर्म है, x को यहाँ ले आओ, काम खत्म। ठीक है, चलो। सो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने ये लिखा साइन, एक मिनट, ये हमने लिखा साइन y प्लस y cos y, ठीक है, और dy। ठीक, इसके बाद एक काम और करते हैं कि देखो ये x बाहर इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको हम लिखेंगे 2x log x प्लस x, और ये dx यहाँ ले आए अपन। हमने क्या किया, ये वाले टर्म को उधर ले गए सारे के सारे, ठीक है, और ये dx को अपन यहाँ ले आए, ठीक है, और x के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। बस अब आराम से इंटीग्रेट कर दो, काम खत्म। सो ये इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक। सो अब यहाँ पर आप एक चीज देखो ध्यान से कि ये जो साइन y इसको तो आप आराम से इंटीग्रेट कर दोगे, बट यहाँ अगर इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ऐसा ही यहाँ पर x log x में भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर काम बढ़ गया है, कोई दिक्कत नहीं, चलो करते हैं। तो सबसे पहले देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन y dy प्लस इंटीग्रेशन y cos y dy, ओके, इक्वल टू, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 2 बाहर कर देते हैं, इंटीग्रेशन x log x dx प्लस इसके बाद इंटीग्रेशन x dx, ओके। सो अब अपने को क्लियर दिख रहा है, अब अपन आराम से इंटीग्रेशन करेंगे। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, साइन y का y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस y, तो ये हो गया माइनस का कॉस y, ओके। y cos y, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ब्रैकेट लगा के पूरा काम करते हैं ताकि कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर y cos y के हिसाब से फर्स्ट फंक्शन अपना क्या रहेगा, y, और सेकंड रहेगा अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos y। तो देखो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पर ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ब्रैकेट क्लोज dx, एक मिनट, dy आएगा, सॉरी, और ये ब्रैकेट क्लोज। तो अभी अपन ने सिर्फ यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ये फॉर्मूला लगाया है। अब इक्वल टू अपन यहां लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहां पर इधर से ये स्टेप चालू हुई है और ये बीच वाला इक्वल। अब देखो यहां पर क्या करेंगे, 2 अपना एज इट इज है, x log x, तो log x अपना फर्स्ट फंक्शन, x अपना सेकंड फंक्शन। तो यहां पर देखो 2 अपन ने बाहर कर दिया, यहां पर लगा दिया ब्रैकेट, ठीक है। अब फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ओके, और ये ब्रैकेट क्लोज, और ये dx, थोड़ा सा इसको शिफ्ट करना पड़ेगा अपने को, ओके, और यहां पर प्लस। अब ध्यान दो ये जो x है इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² अपॉन 2। सो यहाँ पर हमने लिख दिया x² अपॉन 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप अपन थोड़े अलग कलर से करेंगे ताकि आपको सारी स्टेप अलग अलग दिख सकें। तो ये है आपका माइनस का cos y प्लस, अब ध्यान दो ये जो cos y इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin y, तो ये हो जाएगा y sin y, तो ये हो गया y sin y। अब y का एक मिनट, d अपॉन dx नहीं, d अपॉन dy, राइट। अब ध्यान दो यहाँ पर y का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो ये तो खत्म हो गया। cos y का क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन sin y, पॉजिटिव sin y। फिर ये वाला जो इंटीग्रेशन लगा हुआ है तो sin y का फिर से करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का cos y, तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस cos y,
ओके चलो, अब बीच में क्या है, इक्वल लगा दिया हमने। अब हम इसको देखो, हमने इसको पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया, तो y sin y, और ये पूरे इसको सॉल्व करने के बाद हमको मिला है cos y। ओके चलो, सो 2 एज इट इज है अपना, log x एज इट इज, x का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। सो यहाँ पर हमने क्या किया, 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और log x। तो इससे आपको एक चीज़ दिख रही होगी, 2 से 2 यहाँ पर तो कैंसिल हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, इस 2 से 2 कैंसिल करके यहाँ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर log x। ओके, अब लेकिन ये वाला जो 2 है ये तो ब्रैकेट के अंदर इधर मल्टीप्लाई हुआ, इधर भी तो होगा, तो ये 2 इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा -2। अब ध्यान दो, log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, इसके बाद इस x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो इस x से यहाँ का एक x चले जाएगा, तो यहाँ पर एक x बचेगा और अपॉन में 2 बचेगा। तो इस 2 को अगर अपन बाहर निकाल लें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सीधी सी बात है, ये बचेगा इंटीग्रेशन x dx, जो कि हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, और अपना ये वाला एक्स स्क्वायर अपॉन 2 तो पहले से ही है, तो यहाँ लिख दिया प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वगैरह ये सब कुछ आप अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया है। अब इस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 से ये वाला एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कैंसिल, ये माइनस कॉस वाई से ये पॉजिटिव कॉस वाई कैंसिल, बचा क्या, अगली स्टेप पे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बचा वाई साइन वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर log x, और इंटीग्रेशन किया है तो प्लस सी लगाना नहीं भूलना है, जो कि हम भूल गए। ठीक है, तो प्लस सी। अब यहाँ पर हमको बोला क्या जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। हाँ, तो ऑब्वियसली सी की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो y पाई बाय 2 और x 1। सो y इक्वल टू पाई बाय 2 व्हेन x इक्वल टू 1, और ये आपका आया है जनरल सॉल्यूशन। ओके, अगर जनरल सॉल्यूशन बोला है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं बोला, या एक्स और वाई की कोई वैल्यू नहीं दी गई है, तो इतना ही करना है आपको। ठीक है, चलिए, सो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, तो y है पाई बाय 2, तो यहाँ रखा मैंने पाई बाय 2 साइन y की जगह पे पाई बाय 2 इक्वल टू x की जगह पे 1, तो 1 का स्क्वायर 1, और log x की जगह पे 1 प्लस का c। ओके, तो साइन 90 साइन पाई बाय 2 कितना होता है अपना, 1 होता है, तो पाई बाय 2 इंटू 1 पाई बाय 2 इक्वल टू ये हो गया 0 प्लस का c, यानी कि c की वैल्यू आ गई पाई बाय 2। बस अब हम क्या करेंगे, यहां पर बस पाई बाय 2 रख देते हैं। सो ये हो जाएगा y साइन y, सो यहां लिख देंगे अपन पर्टिकुलर सॉल्यूशन y साइन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर लॉग x प्लस c की जगह पे पाई बाय 2, और ये आ गया आपका आंसर। ओके, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज होमोजीनियस एंड सॉल्व इट। सो यहां पर हमको ये बोला जा रहा है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे पहले तो ये शो करो और उसके बाद उसको सॉल्व करो। तो चलिए कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सेकंड टाइप की मेथड है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक चीज ध्यान दो कि यहाँ पर ये cos y अपॉन एक्स है, मतलब यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू समथिंग के फॉर्म में आपका काम बनेगा, यानी f ऑफ y अपॉन एक्स के फॉर्म में ही आएगा। ठीक है, अगर dx अपॉन dy के फॉर्म में आता तो यहाँ पर f ऑफ x अपॉन y के फॉर्म में आता, क्योंकि अब देखो cos के अंदर जो है थीटा के फॉर्म में, वो तो आप चेंज नहीं कर सकते, राइट। इसलिए हमको y अपॉन एक्स यानी dy अपॉन dx के फॉर्म में ही अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी होगी। चलिए तो शुरू करते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं, x cos y अपॉन एक्स, और ये dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या है, y cos y अपॉन एक्स प्लस एक्स। ठीक है, इस तरीके से सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दी। सबसे पहले तो हमको बताना है कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो सबसे पहले क्या करें, dy अपॉन डी एक्स यहीं रखिए, सब कुछ उस तरफ भेज देते हैं हम। सो यहाँ पर हमने क्या किया, dy अपॉन डी एक्स यहीं रखा। देखिए y cos y अपॉन एक्स प्लस एक्स, अब इसके अपॉन में आ गया आपका x cos y अपॉन एक्स। अब ध्यान दो यहाँ पर कि अगर हम इसको स्प्लिट करते हैं तो हम ये शो कर सकते हैं कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे, आप इसको स्प्लिट करिए, थोड़ा सा मैं आपको रफली बता देती हूँ कि देखो y cos y अपॉन एक्स cos y अपॉन एक्स प्लस x अपॉन एक्स cos y अपॉन एक्स। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये cos y अपॉन एक्स से cos y अपॉन एक्स गया, यहाँ पर x से x गया, तो जो बचा वो देखो यहाँ पर y अपॉन एक्स और यहाँ पर cos y अपॉन एक्स।
तो जो यहां पर वेरिएबल रहेगा वो y अपॉन एक्स हो गया, तो बस बात खत्म हो गई। तो इस तरीके से काम करना है। तो मैं, आप चाहो तो उसको नोट कर लो, बाकी मैं इसको हटा रही हूं और मैं डायरेक्ट यहां पर लिख रही हूं, ये हो जाएगा y अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन कॉस y अपॉन एक्स, और ये हमारी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1 और यहां लिख दो कि हेंस इक्वेशन 1 इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि यहां पर ये जो है हमारी इक्वेशन जो आई है, ये इसका वेरिएबल क्या है y अपॉन एक्स, तो y अपॉन एक्स को कोई दूसरा वेरिएबल हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो यहां पर अपन ने लिया लेट y अपॉन एक्स इक्वल टू v, तो y इक्वल टू एक्स वी। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, यहां पर जो है अगर dx अपॉन dy होता तो y के रिस्पेक्ट में करते, अब dy अपॉन dx है तो यहां पर x के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। सो यहां पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा dy अपॉन dx, और यहां पर करेंगे एक्स वी का, तो फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा ना, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। सो यहां पर x का हो जाएगा 1, v एज इट इज प्लस एक्स एज इट इज वी का हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स। अब हमको क्या करना है कि ये जो दोनों वैल्यू हैं ये यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में रख देना है। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ हमने लिखा फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, और अगर आपको लगता है जब भी, तो कोई भी चीज़ आप वीडियो को पॉज करिए और आराम से आप नोट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर रख रहे हैं हम वैल्यू, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पे तो ये पूरा आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पर हमने लिखा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब ध्यान दो यहाँ पर क्या है y अपॉन एक्स, तो y अपॉन एक्स की जगह पे v। ठीक, तो यहाँ क्या आ जाएगा v प्लस 1 अपॉन कॉस v। ओके, तो यहाँ आ जाएगा v प्लस 1 अपॉन कॉस v। ओके, अब ध्यान दो कि इस v से ये v कैंसिल हो गया। अब क्या बचा है आपके पास, यहाँ बचा है आपके पास x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन कॉस v। तो यहां तक अगर आपने सॉल्व कर लिया तो इसके बाद जो काम बचा है ना, वो आप अभी जो मेथड पढ़ कर आए वेरिएबल सेपरेबल मेथड, बस वही मेथड लगा देना है और सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो सिंपल हो गया। सो बस वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा दीजिए, कॉस v यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस v, और चाहो तो यहाँ लिख लो वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, सो चलो, तो कॉस v डी वी इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो वेरिएबल को सेपरेट कर लिया। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दो, तो कॉस v का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन v, और 1 अपॉन एक्स का हो जाएगा लॉग मॉडलस x प्लस लॉग मॉडलस c। तो ये हो जाएगा साइन v क्या था अपना y अपॉन एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा लॉग सी एक्स। ओके, सो यही है हमारा जनरल सॉल्यूशन। तो यहाँ लिखेंगे विच इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट्स इट, ये आ गया आपका आंसर। तो हमसे जनरल सॉल्यूशन ही पूछा था, बता दिया हमने। तो ये बोला था शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज होमोजीनियस। सबसे पहले तो हमने बता दिया कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है। इसके बाद हमको उसको सॉल्व करना था। सॉल्व करना है मतलब हमको सिर्फ जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। अगर यहाँ पर नहीं भी बोला गया है, अगर एक्स और वाई की वैल्यू दी जाती, उसका मतलब होता है कि हमको पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। ओके, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहां पर क्या बोला जा रहा है, शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। तो यहां पर भी वही सेम कहानी है कि हमको बताना है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये होमोजीनियस है और इसको सॉल्व करना है। यहां पर एक्स और वाई की वैल्यू नहीं दी गई है, कहने का मतलब ये हुआ कि जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा वो रहेगा आपका जनरल सॉल्यूशन। तो ये भी एग्जाम में रिपीटेटिवली कई बार पूछा गया है, 5, 7, 11, 19। ओके, चलो तो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर dy अपॉन dx कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो अपन क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो ये dx वाला टर्म है और ये भी dx वाला टर्म है, तो इसको उधर भेज दो सबसे पहले। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि x dy को यहीं रखा, dx वाला टर्म उधर भेजा अपन ने, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स
प्लस वाई डी एक्स। दोनों में से अगर अपन ने डी एक्स कॉमन निकाला तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास वाई प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये एक्स डी वाई। अब आराम से हम डी वाई अपॉन डी एक्स इसको लिख सकते हैं। तो हमने लिखा डी वाई, डी एक्स को यहाँ ले आएंगे, एक्स को उस तरफ भेज देंगे, तो ये हो जाएगा वाई प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। तो देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू जो हमारा फंक्शन है उसके फॉर्म में तो हमने लिख दिया, लेकिन ये जो हमारा फंक्शन आया है, राइट, ये जो हमारा आया है फंक्शन, इसको हमको सबसे पहले इस तरीके से लिखना है जिससे कि हम इसको शो कर सकें कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो उसके लिए सबसे पहले आप एक काम करो, इसको स्प्लिट करके देखो, ठीक है। तो थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स तो अपना एज इट इज है, हमने स्प्लिट करा तो ये आ गया वाई अपॉन एक्स। तो देखो यहाँ पर अगर y अपॉन एक्स है तो यहाँ पर भी y अपॉन एक्स ही होना चाहिए। ये तो अपन डिटेल में ऑलरेडी ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, तो ये खैर समझाने वाली बात नहीं है, राइट। और यहाँ पर अगर अपन बात करें तो देखो ये रूट के अंदर है, और अगर x को रूट के अंदर ले जाना है, देखो भाई x है, अगर इसको आपको रूट के अंदर ले जाना है तो आपको इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी जाके रूट से स्क्वायर कट के ये वापस से x हो पाएगा, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, प्लस रूट का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और ये अपॉन में x है, हमने इसको अलग अलग स्प्लिट कर लिया। अब यहीं कहीं एक स्टेप और कर लेते हैं कि y अपॉन एक्स प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, उस x को हम रूट के अंदर ले गए तो ऑब्वियसली स्क्वायर में चले जाएगा। अब इनको और स्प्लिट कर लो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर। तो लीजिए आपने यहाँ पर देखा, तो ये जो है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये आपकी आ गई होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले तो उसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पर लिख देते हैं हम कि हेंस 1 इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो सबसे पहले तो हमको जो शो करना था कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये शो करो, बिल्कुल कर दिया। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना आपको अब आ ही गया है, ठीक है। तो फटाफट से कर लेते हैं इसको, कि सबसे पहले क्या करेंगे, हम करेंगे लेट y अपॉन एक्स इक्वल टू वी। तो यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा एक्स वी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। और ये जो दोनों वैल्यू हैं y की v की, और ये वाली वैल्यू यहाँ रख देना है, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू तो ये रही, ये रख देते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं अपन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर हमने लिखा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, देखो y अपॉन एक्स क्या है, v प्लस रूट के अंदर 1 प्लस वी स्क्वायर। ओके, बस अब क्या करना है, वेरिएबल को सेपरेट करना है। उसके पहले इस v से ये v गया, जो बचा वो लिख लो। तो यहाँ पर दो वेरिएबल है अपने पास, एक तो v है और एक x है, वेरिएबल को सेपरेट कर लो और इंटीग्रेशन कर दो, काम खत्म, ठीक है। चलिए, सो रूट 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू, एक मिनट डिवाइड में आएगा, सॉरी, डी वी अपॉन रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। तो वेरिएबल को सेपरेट कर लिया, ठीक है, यहाँ पर लिख दो, ठीक है, और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ओके, अब इंटीग्रेट कर दो। तो देखो ये तो अपना सीधा सीधा फॉर्मूला, देखो ये तो अपना सीधा सीधा फॉर्मूला लग रहा है डी एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, ठीक है। सो ये हो जाएगा अपना लॉग मॉडलस एक्स की जगह पे v प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा लॉग मॉडलस एक्स प्लस लॉग मॉडलस सी। ओके, चलो ठीक है। अब क्या करेंगे, लॉग एज इट इज, v हम बाहर से लाए थे, v हमने क्या सपोज करा था, y अपॉन एक्स, तो यहाँ पर रख देते हैं y अपॉन एक्स प्लस रूट के अंदर 1 प्लस y अपॉन एक्स का स्क्वायर, चाहो तो इसको y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा लॉग सी एक्स। ओके, इसको और सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा लॉग y अपॉन एक्स प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर रूट के अंदर अपॉन एक्स
इक्वल टू लॉग मॉडुलस सी एक्स, और चाहो तो इसको आप देखो यहाँ पर एंटी लॉग ले लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास y अपॉन एक्स प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू सी एक्स। और देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में दोनों के x है तो एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा y प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और x उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यही है आपका आंसर। ठीक है, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना था, यहाँ पर x और y की वैल्यू दी नहीं थी। ओके, चले अगले क्वेश्चन पे। चलो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, शो दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। अच्छा, यहाँ पर भी वही सेम चीज है कि सबसे पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है, ये शो करो, एंड फाइंड इट्स पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो यहाँ पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है, मतलब थोड़ा सा काम ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन गिवन x0 y1, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो शो करना है कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो शो करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे अपन, देखो पहली चीज तो यहाँ पर देखो e की डिग्री क्या है, x अपॉन वाई है। यहाँ पर ध्यान दो, e की डिग्री क्या है, x अपॉन वाई है, तो अपने को dx अपॉन dy के फॉर्म में ही डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखना पड़ेगा, dx अपॉन dy इक्वल टू समथिंग के फॉर्म में। समझ रहे हैं बात को। देखो अभी हमने जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के दो क्वेश्चन किए उनमें y अपॉन x के फॉर्म में था, y अपॉन x उस फॉर्म में कर सकते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर e की डिग्री में x अपॉन y है तो अपने को dx अपॉन dy के फॉर्म में ही डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखना पड़ेगा। तो dx यहीं रखो, 2y, एक मिनट, 2y e की डिग्री x अपॉन y dx, और इक्वल टू को उस तरफ इसको भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का y माइनस 2x e की डिग्री x अपॉन y dy। समझ गए बात को। हमने क्या किया, ये वाला जो टर्म है ये उस तरफ भेज दिया तो ये नेगेटिव हो गया, ये यहीं था तो पॉजिटिव हो गया। अब dx अपॉन dy, तो dx को ये रखेंगे, dy को इधर ले आएंगे। सो देखो यहाँ पर dx अपना एज इट इज है, dy को इधर ले आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, और माइनस y माइनस 2x e की डिग्री x अपॉन y, और ये जो 2y e की डिग्री x अपॉन y है इसको अपन डिवाइड में ले आए। बात समझ गए। यहाँ पर हमने ये क्या किया, ये वाला जो टर्म था ये डिवाइड में ले आए, मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया, ये dy भी मल्टीप्लाई में था ये भी इसके डिवाइड में आ गया, सिंपल। अब यहाँ पर सबसे पहले हमको ये देखना है कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, उसके लिए हम थोड़ा सा काम करते हैं। तो देखो dx अपॉन dy है तो यहाँ पर भी ये x अपॉन y के फॉर्म में ही आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्प्लिट करते हैं, तो ये हो गया माइनस का y अपॉन 2y e की डिग्री x अपॉन y। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2x e की डिग्री x अपॉन y अपॉन 2y e की डिग्री x अपॉन y। अब देख लो अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पर। सो यहाँ पर देखो इस y से ये y गया, यहाँ पे इस 2 से ये 2 गया, e की डिग्री x अपन y से e की डिग्री x अपन y गया, जो बचा वो देखो आप, तो dx अपॉन dy इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 e की डिग्री x अपॉन y प्लस x अपॉन y। तो यहाँ पर आप खुद देख पा रहे हैं कि जो भी वेरिएबल है वो x अपॉन y के फॉर्म में ही आपको दिख रहा है। ठीक है, ओके, तो ये होमोजीनियस फंक्शन है 0 डिग्री का, इसलिए ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट इज द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहली चीज हमने यहाँ पर शो कर दी जो हमको शो करनी थी। अब हमको बोला गया इसको सॉल्व करना है, तो बिल्कुल अब सॉल्व करना तो और आसानी हो गया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लेट करेंगे। क्या लेट किया हमने कि x अपॉन वाई इक्वल टू वी। ध्यान दे रहे हैं बात को आप कि यहाँ पर x अपॉन वाई है, यहाँ पर भी x अपॉन वाई, यहाँ पर भी x अपॉन वाई, तो इसी को हम v सपोज करेंगे। और यहाँ पर जो डिफरेंशिएट करेंगे वो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, y के रिस्पेक्ट में करेंगे। सो यहाँ पर हमने क्या किया, x इक्वल टू ये हो गया वी वाई, तो ये x का हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स अपॉन डी वाई, और ये हो जाएगा v प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई। सेम वही कहानी, अब कुछ नहीं करना, यहाँ पर बस वैल्यू रख दो। सो यहाँ पर हमने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूँगी, यहाँ पर हमने क्या किया, v प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 ई की डिग्री v प्लस v। ओके, अब देखो आप आगे, इस v से ये v गया,
ठीक है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन शो कर दिया, यहाँ पर थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा देंगे। तो यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाएंगे, उसके लिए 1 मिनट अपना dv यहीं रखो, 1 मिनट, dv तो अपना यहीं है, और 2e की डिग्री v इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 2e की डिग्री v इक्वल टू माइनस अपना एज इट इज है, ये हो जाएगा dy अपॉन y। ओके, अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो e की डिग्री v का इंटीग्रेशन e की डिग्री v हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन और कर ही दो। तो देखो 2e की डिग्री v एज इट इज इक्वल टू माइनस का log मॉडुलस y प्लस c। ओके, और log y को इधर बुला लेंगे, तो ये हो जाएगा 2e की डिग्री v प्लस log मॉडुलस y इक्वल टू c। अब v जो है वो क्या था अपना x अपॉन y, तो 2e की डिग्री x अपॉन y प्लस log मॉडुलस y इक्वल टू c। ये देखो अभी हमारा आया है अपना जनरल सॉल्यूशन। बट हमको क्या बोला गया इस क्वेश्चन में कि हमको फाइंड करना है हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1। तो x 0 y 1 पर व्हेन x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1, तो ये वैल्यू रख के हम क्या करेंगे, c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखो 2e की डिग्री x अपॉन y यानी 0 अपॉन 1 प्लस log y की जगह पे क्या आ गया आपका 1 इक्वल टू c। तो देखो e की डिग्री 0 अपॉन 1 यानी e की डिग्री 0 और e की डिग्री 0 यानी कि 1, तो ये आ गया 2 प्लस 0 इक्वल टू c। इसका मतलब क्या आ गया कि c इक्वल टू आ गया आपका 2। वैल्यू रख दो, काम खत्म। तो ये हो गया देखो 2e की डिग्री x अपॉन y प्लस आपका log मॉडुलस y इक्वल टू 2, और ये आ गया आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और यही है आपका आंसर। ओके, चल अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस गिवन y पाई बाय 2 इक्वल टू 1। तो y पाई बाय 2 इसका मतलब क्या है, y ऑफ x, तो x पाई बाय 2 है और y 1 है, उस कंडीशन में इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमको ऐसा कुछ नहीं बोला गया कि आप ये शो करिए कि ये जो इक्वेशन है ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पर आप 3 चीज़ें पढ़ रहे हैं सॉल्व करने के लिए। पहली तो आप वेरिएबल सेपरेबल, फिर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, अगर dy अपॉन डी एक्स है, यहाँ पर x इसके मल्टीप्लाई में है, x को अगर हटा दिया जाए तो dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू का फॉर्म जो है ये बन रहा है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, उस मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा x dy अपॉन डी एक्स प्लस इक्वल टू x cos x प्लस का sin x, राइट। अब देखो सबसे पहले तो ये x को हटाएं, तो x को सभी जगह x से सभी जगह डिवाइड कर देंगे, तो dy अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन x, और ये y इक्वल टू इसमें डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा cos x प्लस ये हो जाएगा sin x अपॉन x। बात को समझे, हमने क्या किया, इस x को हटाने के लिए सभी जगह x से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ x से डिवाइड होगा तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ x से डिवाइड होगा तो y अपॉन x, यहाँ पर x से डिवाइड होगा तो x से x जाएगा, यहाँ पर x से डिवाइड होगा तो ये इस तरीके से। ओके, समझ गए बात को। चलो अब ये जो है ये है आपका dy अपॉन डी एक्स प्लस का पी वाई इक्वल टू क्यू। सो यहीं से कंपेयर करके p और q की वैल्यू फाइंड कर लो। सो यहाँ पर देखो p जो है आपका, p जो है ये आपका हो गया 1 अपॉन एक्स, और q जो है ये आपका हो गया cos x प्लस साइन x अपॉन x। बात को समझ गए, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है ये होता है e की डिग्री इंटीग्रेशन p dx, क्योंकि यहाँ पर dx है इसलिए यहाँ पर dx। ओके, चलो सो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन e की डिग्री इंटीग्रेशन p क्या है 1 अपॉन x dx, तो ये हो जाएगा e की डिग्री log x, और ये आ जाएगा आपका x। ठीक, इसके बाद अब हम फाइंड करेंगे इसका जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए तो अपने पास सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, उसी में वैल्यू रखनी पड़ती है। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, बस इसमें वैल्यू रखना है अपने को। तो y अपना एज इट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपना x आया है इक्वल टू q की वैल्यू क्या है अपन देख पा रहे हैं ना, q की वैल्यू ये रही। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका cos x प्लस sin x अपॉन x
ठीक, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है अपना x और यहाँ पर dx, ठीक है। अब एक चीज़ का ध्यान दो, इस x का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका एक्स वाई इक्वल टू एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और ये dx, ठीक है। अब देखो इसका तो आप आराम से इंटीग्रेशन कर लोगे, यहाँ पर फिर से भाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। चलो सो लगा देते हैं। तो देखो एक्स वाई अपना एज इट इज है, एक्स कॉस एक्स में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रहे हैं तो देखो एक्स वाई अपना एज इट इज। अब यहाँ पर एक्स कॉस एक्स में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाएंगे तो फर्स्ट हो जाएगा अपना, फर्स्ट फंक्शन अपना हो जाएगा एक्स और सेकंड हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ब्रैकेट क्लोज dx, ओके। अब तो यहां पर हमने क्या किया, ये जो x cos x है यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगा दिया। अब ये जो साइन एक्स है इसको भी तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया माइनस का कॉस एक्स और प्लस का सी तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। समझ गए बात को। चलो तो ये अपना एक्स वाई एज इट इज, एक्स कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन, देखो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स, तो ये हो गया 1, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन अपना साइन एक्स और ये डी एक्स और माइनस का कॉस एक्स अपना है ही और प्लस का सी, ठीक है। अब अपना एक्स वाई एज इट इज एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस का कॉस एक्स, ये माइनस का कॉस एक्स अपना है ही प्लस का सी, कॉस एक्स से कॉस एक्स गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा अपने पास एक्स वाई इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस का सी, तो ये हो जाएगा वाई इक्वल टू एक्स हट जाएगा तो ये हो जाएगा, एक मिनट, साइन एक्स प्लस सी अपॉन एक्स, ठीक है। समझ गए बात को। तो ये तो अपना सॉल्यूशन आया है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है अपने को, हाँ यहाँ पर देखो हमको बोला गया है कि गिवन y पाई बाय 2 इक्वल टू 1, मतलब x की वैल्यू है पाई बाय 2, y की वैल्यू है 1, उस कंडीशन में हमको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखो डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सॉल्व कर दिया है, जनरल सॉल्यूशन हमको मिल गया है, हमको फाइंड करना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो x क्या है अपना पाई बाय 2 और y क्या है अपना 1, और ये भी 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहां पर लिखेंगे गिवन x पाई बाय 2 व्हेन y इक्वल टू 1। सो वैल्यू रखिए, अपना जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू फाइंड करिए और उससे आपको मिल जाएगा आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सो y क्या है आपका 1 इक्वल टू साइन x क्या है पाई बाय 2 प्लस c अपॉन पाई बाय 2, ओके। सो देखो 1 एज इट इज साइन पाई बाय 2 आपका कितना होता है 1 प्लस c अपॉन पाई बाय 2, ठीक है। तो ये 1 माइनस 1 ये हो जाएगा आपका 0, तो c अपॉन पाई बाय 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पर जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वो 1 आ गया है, तो यहाँ से आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 0, मतलब कि y इक्वल टू साइन एक्स जो है ये आपका सॉल्यूशन है और यही आपका आंसर है, ओके ठीक है क्लियर। चलो बढ़े अगले क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू पाई बाय 3। ये भी 2014 और 18 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। सो यहाँ पर हमको पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है, मतलब ऑब्वियसली थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना होगा, तो कर लेते हैं। चलिए सो यहाँ पर क्या है अपना dy अपॉन dx प्लस 2y tan x इक्वल टू साइन एक्स। तो देखिए यहाँ पर भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से काम बनते दिख रहा है, dy अपॉन dx प्लस पी वाई, देखो यहाँ y है, इस y को छोड़ के जो भी है वो p है और ये अपना q है। सो यहाँ पर p क्या हो जाएगा अपना 2 tan x और q क्या हो जाएगा आपका साइन x। तो p और q की वैल्यू फाइंड कर ली, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा आपका e की डिग्री p क्या है 2 tan x और dx, ठीक है। तो tan x का क्या होता है अपना log sec x, तो ये हो जाएगा आपका e की डिग्री 2 log sec x, ठीक है। और ये n log m वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो e की डिग्री log sec स्क्वायर x, तो इस तरीके से ये आ जाएगा sec स्क्वायर x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, अब आराम से हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। सो जनरल सॉल्यूशन,
सो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एक मिनट, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, थोड़ा सा डायरेक्ट कर रही हूँ, इक्वल टू इंटीग्रेशन q क्या है आपका, साइन x, तो q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए एक चीज का ध्यान दो कि यहां पर अगर थोड़ा सा दिमाग से काम लिया जाए तो सीधा सीधा फॉर्मूला बन सकता है। देखो सेक थीटा होता है 1/cos, तो इसका एक जो कॉस है यानी 1/cos है, एक अपन अलग कर लेते हैं, या फिर थोड़ा सा समझाई देती हूँ। देखो y sec स्क्वायर x अपना एज इट इज है, इसको हमने लिखा sin x अपॉन cos x, और एक सेक अपन ने यही एज इट इज रहने दिया। समझ गए बात को, ठीक है। यहां से एक सेक ले लिया, उस सेक को 1/cos लिख दिया, ठीक है। अब देखो y sec स्क्वायर x इक्वल टू ये हो जाएगा sec x tan x, और ये dx। अब सीधा सीधा फॉर्मूला दिख ही गया होगा आपको, राइट। तो ये हो जाएगा y sec स्क्वायर x, ये हो जाएगा sec x और प्लस का c, तो y इक्वल टू ये हो जाएगा sec x अपॉन sec स्क्वायर x प्लस c अपॉन sec स्क्वायर x। तो यहाँ से एक कैंसिल, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू cos x प्लस cos स्क्वायर x इंटू c। तो ये तो आ गया जनरल सॉल्यूशन, बट हमको चाहिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर क्लियर अपने को बोला गया है कि व्हेन y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू π/3, तो रख देते हैं वैल्यू। चलो तो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। ओके, सो वैल्यू रखते हैं, चलिए। सो y क्या है, 0 इक्वल टू cos π/3 प्लस cos स्क्वायर π/3 इंटू c। तो देखो π/3 मतलब 60, तो cos 60 क्या होता है 1/2, सो 0 इक्वल टू ये हो गया 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4 इंटू सी। अब देखो ये 1/2 इधर आएगा तो माइनस का 1/2 इक्वल टू c/4, तो यहाँ से देखो c और 4 उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो -4/2 मतलब c इक्वल टू -2 आ गया। बस मिल जाएगा आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये क्या हो जाएगा अपना y cos x प्लस cos स्क्वायर x, cos x प्लस -2 cos स्क्वायर x, तो ये cos x और -2 cos स्क्वायर x। समझ गए ना बात को, क्योंकि c अपना -2 आया है, यहाँ पर प्लस था तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये आ गया आपका आंसर। ओके, चलो चले अगले क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको सॉल्व करना है व्हेन y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। तो सेम अपने पिछले क्वेश्चन जैसा है, चलो करते हैं। सो यहाँ पर देखो सबसे पहली चीज तो कैसे सॉल्व किया जाए, तो देखो dy अपॉन dx के मल्टीप्लाई में जो है सबसे पहले तो उसको हटाओ, तो उसको हटाने के लिए 1 + x² से अपन सभी जगह डिवाइड कर देते हैं। सो ये हो जाएगा देखो dy अपॉन dx प्लस 2xy अपॉन 1 + x² इक्वल टू 1/1 + x² का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q, p और q निकाल लो यहाँ से बस। तो यहाँ साइड में लिख देती हूँ मैं, p क्या हो गया आपका 2x अपॉन 1 + x², q क्या हो गया 1/1 + x² का होल स्क्वायर। बस अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये क्या हो जाएगा e की डिग्री इंटीग्रेशन p dx। सो e की डिग्री इंटीग्रेशन p क्या है अपना 2x अपॉन 1 + x² dx। अब आप एक बात बताइए, 7 चैप्टर के आप इतने क्वेश्चन कर चुके हैं, इसको देख के तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं log मॉडुलस 1 + x², क्योंकि 1 + x² को आप क्या सपोज करोगे t सपोज करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2x आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/t मतलब log t, और log t मतलब 1 + x²। सो ये आ जाएगा आपका e की डिग्री log 1 + x²। सो यहाँ से ये आ जाएगा डायरेक्ट 1 + x², ये आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट। ठीक है, बस अब जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर लो सबसे पहले। तो जनरल सॉल्यूशन, सो सबसे पहले y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q
इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx। तो अब आप देखो इससे ये इधर का, एक मिनट इस पे स्क्वायर था, सॉरी, तो इससे इसका एक 1 + x² कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आप आराम से इसको इंटीग्रेट करो तो y 1 + x² अपना एज इट इज, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x + c। ओके, तो ये तो मिल गया आपको जनरल सोल्यूशन। बट हमको यहाँ पर x और y की वैल्यू दी गई है, क्या दी गई है, y0 x1। सो वैल्यू रखो और c की वैल्यू फाइंड कर लो। सो y क्या है, 0। अब 0 के मल्टीप्लाई में कुछ भी 0, tan इनवर्स 1 + c, तो 10 की वैल्यू 1 कब होती है, 45, यानी π/4। तो c इक्वल टू हो जाएगा माइनस का π/4, सिंपल, ठीक है। चलो, सो ये हो जाएगा y 1 + x² tan इनवर्स x माइनस π/4, और ये आ जाता है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन खत्म होते हैं, ठीक है। और आई होप कि सारे जो क्वेश्चन हैं ये आपको समझ में आए होंगे, ठीक है, और वीडियो भी पसंद आया होगा। देखिए कोशिश ये करिए कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करते चलिए, और जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो भी करते चलिए, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन से ही आपके 1 मार्क के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो बनते हैं। बाकी अगर कम समय में रिविजन करना है तो उसके लिए 1 शॉट वीडियो जो है वो बहुत अच्छे ऑप्शन होते हैं, उससे आप कम समय में किसी भी चैप्टर का रिविजन कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।